नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। 18 तारीख से लेकर 24 तारीख के मध्य आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्या उपाय करने हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें। आइए शुभारंभ करते हैं। और ये जो जानकारी होगी ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप लोग अपने राशिफल को सुने उससे पहले आग्रह करूंगा कि कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी में आपको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले। दूसरा, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। सप्ताह के शुरुआत की अवधि में शत्रु, मुकदमेबाजी, कर्ज से संबंधित मामलों में आपको अत्यधिक सावधान रहना होगा। बेवजह के लड़ाई झगड़े, बेवजह के मामलों में फंसने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो मुसीबतें बढ़ेंगी। शांत दृष्टिकोण के साथ आपको अपने मुद्दों को, अपनी परिस्थितियों को संभालने की सलाह दी जाती है। आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आपके साथ काम करने वाले लोग, चाहे वो जूनियर हो आपके या सीनियर हो, या आपके घर के लोग हों, पास पड़ोस के लोग हों, उनसे आपकी अच्छी बनेगी, एक दूसरे से अच्छी बातचीत रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ होने वाला है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। सप्ताह के मध्य भाग में दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छे रिश्ते रहेंगे, आप एक दूसरे के साथ खुशी खुशी वक्त बिताएंगे। वैवाहिक जीवन में आनंद व रोमांच होगा। नए व्यापार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, नई व्यापारिक डील हो सकती है। सप्ताह का अंतिम भाग सेहत के लिए शुभ नहीं है। सेहत को लेकर आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। परिस्थितियां विपरीत बनी हुई हैं, अतः सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। नया काम शुरू करने के लिए ये सप्ताह रुकिएगा, अगले सप्ताह से या अगले महीने से किसी नए काम की शुरुआत करें तो बढ़िया रहेगा। पुराने चल रहे कामों में कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 18 अगस्त 2022 की बात करें तो अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से भी ऊंची नीची बात पे बहसबाजी नहीं करनी है। आपका नया व्यापारिक साझेदार मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं। ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति के योग हैं। आपके बच्चे साहसी होंगे। विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा समय रहेगा, आपको आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। 19 अगस्त 2022 की बात करें तो आपके रुके हुए धन को आप प्राप्त कर पाएंगे। शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करने का शुभ समय है। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। जल्दबाजी में भावुकतावश कोई भी निर्णय न लें, दिमाग से सोचकर हर एक फैसला लें। आपको आपके बच्चों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। 20 अगस्त 2022 की बात करें तो वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय सावधानी रखें। धन का निवेश करना चाहते हैं तो शुभ नहीं है। जीवन साथी से तालमेल बना के रखें, अनावश्यक तनाव रह सकता है। अनावश्यक वाद विवाद से बचे, किसी अशुभ समाचार के मिलने से निराशा हो सकती है। प्रेम संबंध में आपका दिन सामान्य रहेगा। 21 अगस्त 2022 की बात करें, थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकावटें आएंगी। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें। शेयर मार्केट में या सट्टेबाजी में या लॉटरी में धन का निवेश किया जा सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। प्रेम प्रसंग में दिन अशुभ रहेगा। आपकी कमर के निचले हिस्से में, कंधों में दर्द या छोटी मोटी चोट आपके पैर में लग सकती है, ध्यान रखिएगा। अनावश्यक समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है, तो किसी दूसरे के कामों में टांग न अड़ाएं, व्यर्थ की बातचीत में ना फंसें। 22 अगस्त 2022 की बात करें, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। आप उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे। आपको भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। आपके संबंध जीवन साथी से बिगड़ सकते हैं, सावधान रहिए, अन्यथा भविष्य में कड़वाहट आ सकती है। अगर आज आप किसी को गलत शब्द बोलेंगे तो आगे आने वाला दिन आपका खराब हो सकता है। आपकी संतान को शुभ समाचार प्राप्त होंगे, उन्हें पुरस्कार मिल सकता है। यह समय सेहत को लेकर थोड़ी चिंता का है, मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी। 23 अगस्त 2022 की बात करें तो आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे। बच्चों का साथ और सहयोग आपके हृदय में प्रसन्नता भर देगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक रहने वाली है। आपके प्रेम संबंध सौभाग्यदायक रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के प्रति लगाव को देखेंगे। जीवन साथी से रिश्ते बेहतरीन होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर। पुराने चल रहे कामों में ही अगर आप ज्यादा मन लगाएं, किसी नए काम की प्लानिंग बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए अच्छा समय है। उस काम की बिल्कुल नई शुरुआत में थोड़ा संभले।
24 अगस्त की बात करेंगे, आपको आपके अधिकारियों से मान सम्मान मिलने वाला है, लोग आपके काम से जुड़ने वाले हैं, आपके काम को समझने वाले हैं, व्यापारी वर्ग के लोग आपके व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बनाएंगे, विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में बेहतर नहीं कर पाएंगे, आपका जीवन साथी प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहेगा, आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी के कुछ नए रास्ते भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। आपको लगभग 70% शुभ परिणाम मिल रहे हैं। 3 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। हनुमान जी की उपासना करिए और माँ सरस्वती की उपासना करिए। साथ में केसर का पीला टीका भी माथे पर आप लगा सकते हैं और साथ-साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके पास या तो जन्म कुंडली नहीं है या उन्होंने जन्म कुंडली बनवाई और उसको कभी खोल के भी नहीं देखा, उसमें क्या उपाय करने हैं, क्या नहीं उपाय करने हैं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्यों जन्म कुंडली आवश्यक है। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। अब जब आप छोटे थे, जब आप पैदा हुए, इस धरती पर आए, तो आपने बहुत सारा ज्ञान सीखा धीरे-धीरे। गिनती सीखी, 1, 2, 3 सीखा, ABCD सीखी, छोटा बड़ा सीखा। कैसे सीखा? किताबों से सीखा। एक किताब थी जिसको आपके माता-पिता ने आपको बताया, आपके टीचर ने आपको बताया, फिर आप पढ़ते चले गए और विद्वान होते चले गए। ऐसे ही ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं ना, जन्म कुंडली, ये जो जन्म कुंडली है, ये आपकी किस्मत है, ये आपका भाग्य है। आपने ABCD तो पढ़ी लेकिन अपनी जन्म कुंडली नहीं पढ़ी। अगर आपने अपनी जन्म कुंडली को पढ़ा होता तो आज कहीं न कहीं आप जहाँ पर भी बैठे हैं, वहाँ से कहीं और अच्छी जगह पर बैठे होते। धन के मामले में, परिवार के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में, नौकरी के मामले में, शिक्षा के मामले में। ये जन्म कुंडली ही बताती है कि शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब लगेगी, बचपन कैसा होगा, जवानी कैसी होगी, माता का साथ कितना है, पिता का साथ कितना है, किस भगवान की पूजा करें, किस ग्रह को मानें, किस ग्रह को ना मानें, क्या दान करें, क्या दान ना करें, कैसे वस्त्र पहने, कैसे घर में रहें, देश में रहें कि विदेश में रहें, डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने, धरती पर रहकर काम करें कि अंतरिक्ष में जाकर काम करें, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली बताएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में लिखा है डॉक्टर बनना और आप पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, तो सफल नहीं होंगे। आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आप पैदा हुए दिल्ली में और आपको काम करना है अमेरिका में जाकर और आप दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, तो सफल नहीं होंगे। ये सब कुछ अच्छा बुरा आपकी जन्म कुंडली बताएगी। इस जन्म कुंडली में सब कुछ लिखा है। भारत के अंदर या विश्व के अंदर अगर हम बात करें, जहाँ पर भारतीय ज्योतिष को लोग जानते हैं, करीब-करीब 90% लोगों ने अपनी जन्म कुंडली बनवाई नहीं है। 10% लोगों ने जन्म कुंडली बनवाई है, तो उसमें से मुश्किल जो 3% लोग हैं, 3 या 4% लोग, उन्होंने सही एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली बनवाई और पढ़वाई और बताए गए उपायों को किया। बाकी जो 6 या 7% उन्होंने सिर्फ जन्म कुंडली बनवाई और कॉपी किताब में दबा के रख दी। तो इस दुनिया में आप अगर 100 लोगों से बात करिए तो 100 लोगों में आपको सिर्फ 1 या 2 लोग या 3 या 4 लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम सुखी हैं, और उन सुखी लोगों से पूछिएगा तो वो जरूर बताएंगे कि हमारे पास हमारी जन्म कुंडली थी, चाहे हमने बनवाई चाहे हमारे माता पिता ने बनवाई, जिसका लाभ लिया और हम सफल हो गए। वैसे तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई अपनी सक्सेस का राज बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, सफल लोग हैं, उनकी मेहनत जितनी काम आती है उतनी ही उनकी जन्म कुंडली में बताए गए उपाय काम आते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन उन्हें महासफल बना देता है। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही कर्म कर्म और भाग्य जब मिल जाता है तो महासफल बनते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम चुटकी बजा लेंगे, तो चुटकी और ताली की आवाज में फर्क होता है। आप 10, 20, 50 हजार लाख रुपए कमा लेंगे, और जो लोग ताली बजाएंगे यानी उसकी आवाज को अगर आप देखेंगे तो करोड़ों कमाएंगे। तो अपना समय आप बहुत बर्बाद पहले ही कर चुके हैं, अब बर्बाद मत करिए। मैं आपको यहाँ समझाने आया हूँ, आपको लूटने नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर जन्म कुंडली बनेगी तो फायदा आपका और आपके परिवार का होगा, मेरा नहीं होगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली बनवाएं, जांच करवाएं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे संस्थान से बनवानी चाहिए तो बिल्कुल बनवाएं और उसकी जांच कराएं। मैं आपको फ़ोन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा आपके भविष्य के बारे में और हर सरल उपाय बताऊंगा जिससे आपकी तरक्की हो सके। अभी फ़ोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, अब देर मत करिए।
एक दिन का जो खर्चा होता है ना, आप उस खर्चे को बंद कर दीजिए। एक दिन आप शराब मत पीजिए, एक दिन मांस मछली मत खाइए, एक दिन घूमिए नहीं, एक दिन फिरिए नहीं। एक दिन का जो पैसा है उससे जन्म कुंडली बनवा लीजिए। यकीन मानिए सारी जिंदगी आप और आपका परिवार ऐश करेगा। नमस्कार।